आपका जब टायर फंसा है, फट गया है, तब आप बॉस को फोन करते हो, मोबाइल निकालते हो, मोबाइल में पानी घुस जाता है, फिर आपका 4,000 का मोबाइल भी खराब हो जाता है, उसमें मोबाइल का रोजगार। अबे तेरा बाप 4,000 का चलाएगा, 40,000 का चला रहा है क्या? फोन। अच्छा, आपके पास 40,000 का फोन है? और क्या, तेरी तरह थोड़ी ना है। ओ, मतलब घर बेच दिया आपने? अबे ये घर भेज दिया, तेरी को सिर दूंगा। अब फोन मत लगाइयो। सुनिए, 1 मिनट। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बरसात शुरू हो चुकी है, भीनी भीनी खुशबू मिट्टी की आ रही है, तो और ये बरसात जब आती है तो रोजगार लाती है, ऐसा मुझे लगता है। बस भांग पी के बैठा है क्या सुबह सुबह? रोजगार लाती है। सॉरी, ऐसा भड़कने की जरूरत नहीं है। आप पूछ सकते थे कैसे, तब मैं बता देता कैसे। अब उसमें आप गंदा बोल रहे हो, चीची बोल रहे हो, तो फिर बात थोड़ी ना हो पाएगी अंकिल। रोजगार लाती है, मुझे भी पता चले। अब मैं बताता हूँ, देखो, बरसात होती है, आप भीगते हो, चाय पीते हो, चाय वाले का काम बढ़ता है। हम्म, पकोड़े खाते हो, ठीक है। पकोड़े वाले का काम बढ़ता है, राइट। हम्म, ट्रैफिक में सही बोल फंसते हो, गाड़ियां फंसी रहती हैं, मूंगफली वाला आता है, वो मूंगफली देता है खिड़की खटखटा के, उसका बढ़ता है। बस कर। रुको, अभी तो शुरू किया, बस कर। कुछ भी। सुनो, पैदल चलने लगते हो, पानी बरसता है, चप्पल अब टूट जाती है, चप्पल बनवाते हो, वहां रोजगार बढ़ता है भाई साहब। अरे फोन काट, मेरा सुनो, रोजगार कट जाएगा और सुनो, तेरे। कपड़े गंदे होते हैं, हाँ। उसको धुलवाने पड़ते हैं, फिर इस्त्री करवाना पड़ता है। ओ इस्त्री कलाना, यहाँ कोई मर्द उसमें गल- रोजगार बढ़ता है। सुनिए, अभी गड्ढे दिखते नहीं है, भर जाते हैं पानी से, गाड़ी में टायर उसमें फंस जाता है, टायर फट जाता है, हम्म, टायर बनवाने फिर वाले का रोजगार। फंस जाता हो, तेरे भी फंसा दूंगा मैं। बंद कर फोन काट। और एक सुनिए, हाँ। आपका जब टायर फंसा है, फट गया है, तब आप बॉस को फोन करते हो, मोबाइल निकालते हो, मोबाइल में पानी घुस जाता है, फिर आपका 4,000 का मोबाइल भी खराब हो जाता है, उसमें मोबाइल का रोजगार। अबे तेरा बाप 4,000 का चलाएगा, 40,000 का चला रहा है क्या? फोन। अच्छा, आपके पास 40,000 का फोन है? और क्या, तेरी तरह थोड़ी ना है। ओ, मतलब घर बेच दिया आपने? अबे ये घर भेज दिया, तेरी को सिर दूंगा। अब फोन मत लगाइयो। सुनिए, 1 मिनट। और अगर आपने बॉस को फोन लगाया और आप ऑफिस लेट पहुंचे, तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, वहां भी रोजगार। अबे नौकरी से निकाल देंगे, फिर काहे का रोजगार? आपकी जगह किसी और को तो मिल रहा है ना, उसके लिए तो रोजगार है ना भाई साहब। नौकरी खाने में बैठा है तू, तेरी को सिर दूंगा मैं। साले से क्या? 40,000 का हाँ? मोबाइल है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हाँ, कौन? बउआ बोलो भाई साहब, डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था, मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं, क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते, दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। हाँ। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे गाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने हमारा पंजा, और मामा हो गया अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मेरी हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए, लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो। कट गई आवाज। हेलो। हेलो। अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए, ENT वाले का नंबर। हाँ अंकल जी हो ना, मैं तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी।
भड़क के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा, अंकल बोल रहा भैया की सॉरी उम्र के भाई बंदे को। साहब, भैया जी सॉरी। छिपकली होती है ना, छिपकली, हाँ कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे? नहीं जानना मुझे। 1 मिनट सुन लो। कई कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता तो। सॉरी नहीं, तो मच्छर खून पीता है। खून का हाँ। रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल हाँ। ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। हाँ। और भर्ती हुआ और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है, तो आप समझ रहे हैं हाँ। खून। बस साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से गलत आदमी? भाई। सुबह सुबह खून भाई। खून खून सोया कर मच्छरों को बिठा के साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो। हाँ तो छिपकली की हो रही है तो छिपकली तो मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे ही लेके आया साला। सुबह सुबह दिमाग। हेलो, कट गया क्या? नहीं भाई साहब, कटा तो नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। तो मत करना के काट जल्दी। छी, कैसे संस्कार पाए हैं आपने? छी, संस्कार तूने पाए हैं साले, छिपकली की बात हुई थी, मच्छर पे क्यों लेके गया? मन तो हो रहा है मुंह पे पटकूं फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी 4 लाख मालूम साले, पर तू है नहीं सामने, होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज हूँ। गलत भाई। की डू यू लव मी ओ भैया। तू आ जा मेरे तेरे नाच ले। इतना सुरीला चीची आज से किसी ने नहीं बोला। भाई गॉड की कसम, 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बहुआ बोले। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ कौन? नमस्ते अंकल, एक सेकंड, मेरी बुआ जी पैरी बोना। पैरी बोना बेटी। पापा, ये क्या हो गया? तूने कहाँ फोन मिला लिया? अंकल एक सेकंड, क्या कह रही है? बेटी पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। पापा को। तू है कौन बे? मुझसे बात कर, तूने मुझे फोन मिलाया, मुझे होल्ड पे। भाई साहब बोलो। मैं बहुआ बोल रही हूँ। हाँ क्या वो? पापा जी आप रो क्यों नहीं रहे अभी हैं रोने की क्या बात है, दिवाली गुरुवार की, ये लोग आज क्यों आ गए? आज? बे कौन है बे तू? मुझे क्यों फोन कर रहा है? मेरे दादाजी नहीं रहे। अरे सॉरी यार सॉरी, शायद तेरा गलत नंबर लग गया यार। भाई साहब हाँ आपसे मदद के लिए फोन बस किया। बहुत बढ़िया। बताओ क्या मदद चाहिए? दादाजी तो रहे नहीं, लेकिन पापा देखो रो नहीं रहे। मेरी बुआ कुछ कह रही थी। बुआ जी। बेटा वो बेटा, हाँ बेटा बुआ पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। कहती पापा को डुलाओ वरना पत्थर हो जाएंगे। बेटे रात लड़ियाँ नहीं जलाई बाहर तूने? लड़ी देख रहा तू? बेटा ये क्या बात हो रही है पीछे? पापा को देख रहा है, लड़ियाँ जलाने की बात कर रहा है। अरे भाई ये क्या चल रहा है? ये यहाँ पे किसी की डेथ हुई है और तुम क्या है, मतलब क्या हो रहा है ये? क्या हो रही है? मेरे पापा रो नहीं रहे। अरे यार तू अपने बाप से बात कर। बाप से? पापा अंकिल। हाँ बात कराओ बेटा। हेलो। हेलो। जी भाई साहब। अरे भाई साहब यार आपको ये सच है, ये आपको सुनना पड़ेगा। आपके घर में आपके पिताजी की डेथ हो गई है और आप लड़ियों की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं, दिवाली। कर रहे हैं। अच्छा बेटे इस चीज का जवाब दे मेरे को। फिर आप रोएंगे? हाँ मैं रोऊंगा इसके बाद। भाई साहब हाँ जी भाई साहब। सुनना एक मिनट। ऐसी चीज का नाम बताओ जो लाल है और ट्रिन ट्रिन करती है। लाल है और टिरिंग टिरिंग करती है। शायद यार ये टेलीफोन ही होगा जो हमें। टेलीफोन लाल और नहीं, टिरिंग नहीं, टिरिंग तो क्या? गलत गलत है। ये भी गलत है। हाँ क्या है? आंसर है टमाटर। टमाटर। हाँ टमाटर। टमाटर टिरिंग टिरिंग कहाँ करता है? बेटे टमाटर लाल होता है ना, हाँ जी। तो ट्रिन ट्रिन तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। बहुत मारूंगा। अरे पापा रो नहीं रहे। भाई साहब मेरा बाप रहा तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरी बात करा। सॉरी एक सेकंड, आप रो क्यों नहीं रहे? आखिरी बार हम पूछ रहे हैं। वहाँ से स्टोर से संदूक उठा के ला। संदूक? क्या? संदूक में क्या है? हाँ बेटा संदूक में देख दादाजी चले गए, चले गए। संदूक छोड़ गए। हाँ जी। जब संदूक में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना? तेरे बाप की सॉरी गंदा बोल रहे। तुझे और तेरे को घुस के मारूंगा। हेलो मैं बउआ बात कर रहा था प्राइवेट लिमिटेड से। हाँ जी। सुधीर बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। वो पैकेज के लिए बात हुई थी आपसे। हाँ जी तो भिजवा दो। वो फोन क्यों कर रहे हो उसके लिए? एक और छोटा सा प्रोसेस है, वी वांट टू फिनिश दैट ऑफ बिटवीन इंग्लिश हिंदी। हिंदी। सो एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है, उसको खेल के फिर आप आगे वो पैकेज आप तक पहुंच जाएगा। पहले तो कॉन्टेस्ट की बात नहीं हुई थी, अब कहाँ से आ गए? छोटा सा है, सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग सा है। गाने सुनते हैं आप? हाँ जी। गाने के शब्द पकड़ने, सिंपल कॉन्टेस्ट है भाई साहब। ठीक है चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये गाना जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, इस गाने में शब्द पकड़ने तारीफा, अच्छा। कि कितनी बारी तारीफा गाया है गाने वाले ने। अच्छा जी। कौन से शब्द? तरीफा तरीफा। अरे शरीफा का भाई, तारीफा नहीं तारीफा। अबे तरीफा ही बोल रहा हूँ। सॉरी।
1 काउंट करिए इसे। भाई साहब 2 बार। तो जब जब वो बोलेगा आप नंबर चिल्लाएंगे 1 2, ठीक है? ठीक है। अब अगला गाना है जिसमें आपको सूट काउंट करना है, और जब जब वो सूट बोले आप नंबर बोलेंगे, ठीक? ठीक है। स्टार्ट। 1 2 2 3। अरे सूट सूट 2 बार बोल रहे हैं ना भाई, 5 हो गया यार, आप मतलब तो एक। तेनू सूट सूट करता। हाँ तो ये 2 हो गया ना, अच्छा। उसको अच्छा। अच्छा एक बार वापस काउंट करिए। स्टार्ट। 1 2। तो मेरे बारे में तो हेलो यार, तू क्या कर रहा है यार? पैकेज की बात है यार, अजीब अजीब पैकेज की बात है, सुबह दिमाग चाट रहा है। सॉरी भाई साहब। अच्छा अब इसमें से डिलीवर काउंट करो, कितने बार डिलीवर है? ठीक है। बोलेगा चाचा हेलो। 1 हो गया ना? हाँ तो बोल ना 1। अब मन में काउंट कर रहा है, मुझे अब घंटा पता है। पूरा गाना तो चलाएगा ना? तो तू जब जब डिलीवर बोलेगा तू 1 2 ऐसे बोलेगा, ठीक है? ठीक है। चल। 1 1 मिनट, कहाँ बोला उसने 1? तूने पहले 1 बोल तो उसने बोल दिया ना, 1 डिलीवर हो गया तो 1 हो गया ना? अरे उसने मजे ले रहा है तो साले जब तुमसे मिलने के बाद पे ही 1 बोल दिया, डिलीवर तो बोलने दे फाइनल। ठीक है। हाँ 1 हाँ 2 हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अबे रोक भी ले। क्या हुआ? चलाया जा रहा है। अरे वो बोली जा रही है तो मैं सॉरी भाई साहब, फाइनल है, ठीक है? अब फाइनल नहीं हुआ ना, साले फोन में घुस गया, तेरी लात मार के वापस आ जाऊंगा बाहर। नहीं फाइनल है। इसमें आपको काउंट करना है पिंक कितनी बारी बोला है। ठीक है। हैं? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 घुसेड़ेगा। हेलो, गलत क्यों बोल रहे थे? नहीं हो रहा तो बोल दीजिए। तो तू गिन लेगा। मैं काटता हूँ पिंक वाला, बताऊं करके दिखला। सुन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 38 39। गाना तो चला ले, तेरी जा रही है। अरे यार गलत बोल रहे हैं आप, तो अपने तेरा पैकेज गलत बोल रहे हैं आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। शायद सो रहे हैं भाई साहब। जी नहीं जी नहीं, रेड। नहीं सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपको हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। कह रहा था एक पूछना था आपसे। हम्म। सही समय होगा ये? अरे जल्दी बोल, थापड़ मारो पे। फोन किया है, काम न। सॉरी, आपकी आवाज धीमे आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था। हाँ कि अगर क्या? मैं हाँ आपके हाँ। सामने अरे बोल ना। हग दूं तो हाँ। प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं आपके सामने हग दूं? उठा के वही तेरे मुंह पे रगड़ दूंगा। गलत आदमी, गले लगाने वाले हग की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। अबे फोन रख, बढ़िया। गलत चट गलत नहीं। चट सो जा तू, सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। फोन रख, दिमाग खराब कर रहा है। गलत बोल रहा है, हग बोल रहा हूँ तो गलत आदमी चीची बोल रहा है। आप भी पूरे दिन यही चेक करिए आज कि हग दे बोलने पर कितने लोग उल्टा समझते हैं। वी नीड टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल्स। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हैप्पी हग डे। दिमाग में वही आया आपके भी। छी यार। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो हाँ कौन बोल जी रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या हाल है जी? बच्चे। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो हेलो। भाई साहब एक हाँ? सेकंड, आवाज कट रही थी। हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो, मैं बोल तो रहा हूँ यार। हेलो हेलो, और क्या है? लगता है सुनाई नहीं। मैं वापस मिलाता हूँ काट के। वापस मिल
देखते एक बार और। हेलो, भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ। हेलो हेलो, आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाते बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे। एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो, जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जोर पूरा तो दम लगा रहा हूँ। बोला हेलो हेलो बोलने में समझ ही नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि हाँ नहीं? बिल्कुल, हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे हैं, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे, जोर से बोला। तू पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ नहीं रहे, एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। अरे मिलके बोलो। जय माता दी। भैया जी। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो, जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की। यही बोलना था, साढ़े बोलो। हाँ जय माता की। फिर से बोलो। हाँ जय माता की। जय माता दी। जय माता की। बस। हेलो। हाँ हेलो हेलो, बंद कर बंद। 93.5 FM बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो। नवरात्रि की शुभकामनाएं, जोर से बोलो जय माता दी। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। अंकल अंकल कौन आप ही को बोल रहा था, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। है? कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बस है? हेलो मतलब भाई मैं यही हूँ मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया क्योंकि कपड़ा कम था, तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा। वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला। अलग से नहीं बोला, सुन रहा हूँ मैं। सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अबे अब मैं दिमाग की नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे, बटुआ निकालू नहीं तो प्रॉब्लम। कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 FM बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बात कर लेना यार। भाई साहब हेलो। हेलो। कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने काटा था, थोड़ी देर बात कर लेना। थोड़ी देर भाई साहब हेलो। हेलो। भाई साहब कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे तूने क्या बोलना? सॉरी, 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ। प्रदूषण हो गया नजरिए में। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या चाहता है यार? मेरा तो नजरिया भी सोने की तरफ है। एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको,
जैसे हाँ। कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला मम्मी हम 2 से 3 हो गए, अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भग गई, तो 3 हो गए ना। तूने मेरे करना है। एक सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है हाँ तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। हाँ जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। हाँ, इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे भाई, एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा कहता है बजरंग का। अच्छा, मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। हाँ मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा। इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था वो। अरे गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं होगी। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है, पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। ओ मैं हेलो। हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो मैं अंकल नहीं हूँ, तमीज से बोल। सॉरी, हाँ, बोल। माफी दे दो भाई साहब। भाई साहब बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। हाँ क्यों बोलूं? आपने प्रपोज किया है, हाँ बोलूं? फोन क्यों किया ये बता। सॉरी, इंसान अपनी इच्छाएं बहुत बदलता है भाई साहब। हाँ कभी धूप है तो बरसात चाहिए, कभी बरसात है तो फिर ठंडी चाहिए, कभी ठंडी है तो गर्मी चाहिए। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है इससे? मेरे 2 दोस्तों को प्रॉब्लम हो गई इससे, वही डिस्कस कर रहा था। मैं सोचा कई लोगों को फोन लगाया, आपका लग गया, 2 मिनट चाहिए। अब मेरे 2 दोस्त भाई साहब, सुबह सुबह काम का टाइम है तो दिमाग खराब कर रहा भाई है। सुन तो लो, वो 2 दोस्त बैठे रहते थे। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, हाँ तो गर्मी थी। वो कह रहे थे यार बरसात चाहिए। बरसात हो गई। अब बरसात इतनी हो गई कि सारे कपड़े गीले, उनके कच्चे गीले, अब कच्चे सूखने का नाम नहीं ले रहे। अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है वो बात? सुनिए, इच्छाएं बदलने से नुकसान क्या है वो बता रहा हूँ। अब कच्चे सूख नहीं रहे तो उन लोगों ने प्रे किया कि खूब कड़क धूप हो जाए, कच्चे सूख जाए। फिर अचानक धूप आ गई भाई साहब, और फिर कच्चे इतने ज्यादा कड़क हो गए, नुकीले हो गए। उस पे रखे थे उनने जीने पे सूखने को, जो लोहे के जीने होते ना भाई साहब, सरिया, हाँ तो उस पे सूख के कच्चे कड़क हो गए, नुकीले हो गए। फिर एक बंदे ने दूसरे बंदे को कच्चा फेंक के मारा, उसके खून निकल गया। पुलिस आ गई, और पुलिस बकवास करे जा रहा है। सुनिए, कच्चा नुकीला था, धंस गया, खून निकला, पुलिस आई। लेकिन पुलिस के आने से पहले बरसात हुआ, फिर वो कच्चा सूख गया और फिर मेल्ट हो गया, एकदम मॉइस्चर हो गया उसमें। फिर पुलिस को बोला इस कच्चे से मारा, मुझे खून निकला। पुलिस बोली ये तो कच्चा गीला, इससे कैसे खून निकलेगा? अब पुलिस 6 दिन से उनके घर बैठी है कि धूप निकले, कच्चा कड़क हो, जिससे सबूत बने तो फिर इल्जाम लगे। अबे तो साले मुझे क्यों बता रहा है ये बात जाके? अपनी इच्छाएं बदलोगे तो पुलिस आपके घर में 6 दिन तक बैठी रहेगी। इसलिए प्लीज जो मौसम है उसे एंजॉय करो। बरसात है तो गर्मी तो सर्दी। अबे तू एंजॉय करना, मुझे क्या बता रहा है? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। गलत मत ना बोलो, चल गलत बोल रहा है, चल। अलग अलग मौसम चाहिए लोगों को, कभी बरसात, कभी सर्दी, तो कभी गर्मी, कभी रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू वेरी मच बउआ बोले, नमस्ते। हेलो। हेलो, कौन? की बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। ये दिव्या जी आप ही की फ्रेंड है? दिव्या? कौन दिव्या? दिव्या पत्नी। जी जी हाँ हाँ। आप कौन? व्हाइट कलर की स्कूटी है उनकी, जी 539 नंबर है। जी जी बिल्कुल। मैं अभी यहाँ खड़ा था ट्रैफिक सिग्नल पे। अच्छा। उनकी स्कूटी के पीछे हेलो। 2 बाइक पे 2 लड़के पीछे से ये स्कूटी से। भैया आपकी आवाज कट रही है भैया। दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? जी हाँ जी, दिव्या मेरी फ्रेंड है। क्या हुआ? व्हाइट स्कूटी है, हाँ जी 589 नंबर है। हाँ जी हाँ जी हाँ मैं जी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके देख रहा था। हाँ जी। वो स्कूटी लेके आगे जा रही, पीछे 2 बाइक पे। अरे क्या क्या बात हो गई है? दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या अरे हाँ आगे तो बता के तब से अटके जा रहा है। अरे गलत बोल रहे, एक तो मैं फोन करके तो गलत बोल रहा हूँ तो के मुझे टेंशन हो रही है। तू क्या बोल रहा? सही से बोलना, फिर आगे तो बता तू। उनकी व्हाइट स्कूटी है।
हाँ कि कितनी बार कहूँ लिख के दे दूं तो तुझे? फिर कर लेना पता, मैं रख देता हूँ फोन, मेरे को गलत बोल रहा है। बताना तो बता वो आगे जा रही थी स्कूटी पे, पीछे लड़के बाइक ये के वो पीछे मुड़े। को कुछ हुआ ना दिव्या को तो तेरी दूंगा मैं यहाँ से। इतना गलत बोल रहे हो आप, समझ नहीं कि तू बात ऐसी कर रहा है। आगे बता क्या बात एक हुई, सेकंड लड़कों में ने क्या करा? हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही है। हेलो, हाँ अब आ रही है सही। मैं खड़ा था सिग्नल पे, हाँ वो स्कूटी पे जा रही थी, पीछे हाँ। पीछे दो लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। आगे तो बता हुआ क्या, कुछ करा तो नहीं है? नहीं, वो दो लड़के हेलमेट पहने थे। अच्छा आपकी फ्रेंड ने हेलमेट नहीं पहना था। मैं यही कह रहा था कि हेलमेट पहनना अच्छा रहता है, वरना कहीं कुछ हो जाए तो सर में चोट वोट न लग जाए। उसको बोल देना हेलमेट पहन के खड़ी। लड़के पहन सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं हेलमेट पहनी? तू ऐसी बात है, तू ऐसे इस तरीके से कहेगा कि अगले बंदे की फट जाए? अपनी 32 और फाड़ रहा है। मैं क्या, आपको क्या लगा? रख दे फोन। उनको बोलो हेलमेट पहने। फोन काट दे अब, नहीं तू जहाँ खड़ा है ना वहीं चल, आके फाड़ दूंगा तू मैं। हेलमेट पहना दियो, गलत बोल रहा है। हेलो बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी, आवाज आ रही है हमारी? अंकिल नमस्ते। हेलो, हाँ जी आवाज है। मैं बउआ, मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी स्वयं उपस्थित है, हमारे एक्सपर्ट बहुत हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। और साथ में आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि, एक चर्चा में हम लोग शरीक होते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। अपना कर्तव्य निभाइए, हामी भरिए, हम आगे शुरू करें। भाई साहब, चर्चा किस बारे में है? चर्चा इस बारे में है कि एक गाना बड़ा हाल ही में फेमस है। क्या रे टेढ़े टेढ़ा, क्या बोल लड़कियां। ये गाने के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं भाई साहब? एक तो ये बहुत ही गाना है शुक्रिया। और दूसरी समझ बात तो है। ये आपकी मेरे को लगा चर्चा भी। एक मिनट बैरागी जी, गाने में व्यथा है, करुणा है, दर्द है, प्रेम है और इसका अपना पेशा छुपा हुआ। मतलब एक बार आप बजाइए गाना। एक सी सुनिए। तो इसका काम है सौंठ लगाने का, मतलब ये गोलगप्पे वगैरह में अच्छा, सौंठ। सौंठ का काम है। अच्छा, जैसे कुछ बदला हो तो आते हैं। आप गलत न बोले भाई अरे साहब। आप मैं एक सेकेंड भाई साहब, सौंठ यानी वो पानी पूरी का काम हाँ, है। और आंटी से परमिशन ले रहा है कि मैं आऊं क्या। हाँ, तो ये इज्जतदार आदमी है। इज्जतदार आदमी है कि मैं सौंठ बड़ा लगा जाऊं। इज्जतदार है, इज्जतदार है। एक सेकंड भाई साहब, और इस पे आंटी का जवाब क्या होगा? आंटी इस पे वही जवाब देगी। आंटी भाई साहब का नाम क्या है बैरागी जी? चिमचिम सैनी हमारे साथ। आप चिमचिम सैनी हैं? नहीं बस गलत बोल रहे हैं भाई साहब। बैरागी जी, सूखी। चिट्ठी कहाँ की है? इस बार की चिट्ठी लोफाम्पा नगर के वाह छतड़ू जिले में वाह झड़ते बालों से तंग आकर वाह। मांग में सिंदूर की जगह आंवला पाउडर लगाने वाली लूफी फोमिया कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन बैरागी लूफी रेड एफएम बजाते बजाते रहो। बहुत शानदार। हेलो नमस्कार अंकिल। हेलो कौन? जी, मैं बउआ। हेलो हाँ जी हाँ, मैं कह रहा था, आवाज आप पहुंच रही है ना? आप तक आवाज पहुंच रही है बिल्कुल। एक समस्या थी, कई लोगों को फोन लगा रहा था। कुछ लोग हैं एटीट्यूड फेंकते हैं, बात नहीं करते। आपने एटलीस्ट मेरे को 20-25 सेकंड अब तक दे दिए हैं। जानता है क्या भाई मेरे भाई साहब, जानता तो नहीं हूँ, पर इंसानियत के नहाते 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 नहीं है क्या आप? नहाते, इंसानियत के नहाते मैंने सोचा शायद एक कोई मिल जाए अच्छा आदमी। चलो कुछ फिर हाथ- इंसानियत के नाते जल्दी बात करो थोड़ी। मैं कह रहा था, हाथ से बड़ी समस्या है मेरे को। शरीर में इतने अंग हैं, इतनी सारी चीजें हैं, हाथ को इतना बदनाम किया गया है ना, ये बात मेरे को बिल्कुल आवारा नहीं है। हमारा नहीं है। गंवारा नहीं है, मतलब कैच कर रहे हो वर्ड्स हैं? मतलब जैसे मतलब कहते ये हैं काम इसके, रहेगा, मैं सुनो correct मेरी बात करता सुनिए, रहूंगा। जैसे कहते हैं ना हाथ को बदनाम, कहते हैं इसके पीछे देशद्रोहियों का हाथ है, इसके पीछे आतंकियों का हाथ है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये इस बात तो घोटाले के पीछे नेता का हाथ है, ये बात गलत है। गलत। एक सेकंड, क्या कर रहा भाई? सॉरी। नेता का हाथ है घोटाले के पीछे, कैसे बताओ मैं? आई कैन प्रूव इट रॉन्ग इफ यू अलाउ मी टू डू सो। कैसे? पहले तो नेता का मन काला है, हाँ फिर उसकी बुद्धि तेज है, हाँ, फिर उसकी जुबान भी झूठी है उनकी। जबान झूठी है, हाँ नजर खराब है। हम्म, 1 सेकंड, सॉरी, नजर क्या कर खराब सॉरी। इतना सारा खराब होने के बाद भी उसने जो घोटाला किया, कहते हैं उसका हाथ है, उसके मन को, उसकी नजर को, उसकी जबान को, उसके पैर को, उसकी बुद्धि को
हाथ को ही पूरा। और इसके अलावा कानून के हाथ लंबे होते। कानून ने जिप्सी पकड़ी, जीप पकड़ी, बड़ी बड़ी काली गली इनोवा 100 नंबर छपवा के यूपी पुलिस दौड़ रही है, मुजरिमों को पकड़ रही है भाई साहब। पुलिस के सिर्फ हाथ ही लंबे। वो तो कहावत गाड़ी कहा क्यों बने कहावत? कहावत की चक्कर हाथ को प्रॉब्लम है ना यार। बनाई, मुझे क्या बोल रहा है? गलत मत बोलिए। और फिर पुलिस जब चोर को पकड़ती है वो भी रंगे हाथ पकड़ा गया। हाँ, पेंट का बोतल लेके चल रहे ना, हाथ उसमें डुबाया हुआ है रंगे हाथ। ठाकुर की भी गलती है। गलत, एक मिनट, सॉरी, गलत। अबे तू एक बार और थूका ना तो तेरे मुंह पे थूक दूंगा मैं। गलत बोल रहे हैं आप। नुक्ता लगाता हूँ तो निकल जाता है ना थूक, मैं क्या करूँ। ठाकुर से भी हाथ मांगा था गब्बर ने, नहीं इसमें नुक्ता नहीं है सर, गब्बर ने। अब मेरे भी 2 हाथ हैं, वो दोनों हाथ दे दूंगा मैं। तुझे पता है कहाँ पे? जानता होगा तू? हाँ मैं जानता हूँ कहाँ पे। हाँ पीछे दे दूंगा वहीं। पीछे मतलब पीठ पे ना? नहीं नीचे। पीठ के नीचे, कमर पे? और नीचे। अच्छा जांघों पे? जांघ के थोड़ा ऊपर। अच्छा कमर पे? नीचे बीच में नहीं आती तेरी। हाथ पीले हो गए आपके कि नहीं? कान पे मारूंगा तेरे, वो भी 2 हाथों से। उसमें तो लाल होंगे। रख फोन। गलत आदमी है। हाथ के ऊपर एक हो रहा है वैसे। हाँ बताइए। अपना हाथ। अपना हाथ अपना हाथ अपने साथ ही। आप बहुत गलत, सॉरी। साले फिर दूंगा ना तो मुंह पे मल दूंगा तू। गलत आदमी ने। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो बजाते रहो। ऐसे नुक्ता लगा के आपको थूकना नहीं है, समझ रहे हैं आप? हेलो। हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। 1 सेकंड रुकिए आप। जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अबे हमारा गैस फायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है। टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है। हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से। हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ। अच्छा उस मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा जांघ पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ, चल फोन रखो, मैं बात कर रहा। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल। हेलो। हेलो। अदरक के रस को अगर आप लेप करें ना गले पे, नहीं तो बाहर से नहीं ना, तकलीफ अंदर से बैठागी जी। फिर तो गरम तेल पीना पड़ेगा। अच्छा क्या तकलीफ है मिट्टी का तेल गरम कर। कहीं फोन लग गया जरा। हाँ जरूर। नमस्कार जी, मैं मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी हैं, अगर आप तैयार। एक्सपर्ट कहते हैं। नंदकिशोर बैरागी तो है, तो आप हो कौन? ये बउआ जिनका गला थोड़ा बैठा है। आप तैयार हैं तो बताइए ना, हम शुरू करें। किस चीज के लिए तैयार? हर हफ्ते एक विशेष चर्चा हमारे न्यूज चैनल पर होती है। हाँ। जिसमें हम अपने एक्सपर्ट बैरागी जी से संवाद करते हैं। नहीं हो पाएगा, किसी और को फोन करो। नहीं भाई साहब, एक सेकंड। नहीं हो पाएगा यार, प्लीज जल्दी। हाँ तो जल्दी से याद आया मुद्दा शुरू। मुद्दा इस हफ्ते का मुद्दा छोटे से ब्रेक के बाद ये है कि शरीर में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने अंग होते हैं जी, पर आखिर गला ही क्यों बैठ जाता है बैरागी जी? बहुत ही अच्छा मुद्दा है। यहाँ पे इस सीजन में अक्सर गले बैठते हैं। क्यों बैठते हैं ये गले? गले का सीधा कनेक्शन जो है वो तशरीफ से होता है। तशरीफ होती है, जिससे मालूम है तशरीफ क्या है, जिससे बैठते हैं। हाँ हमारे यहाँ तो नहीं आपके यहाँ ये क्या गले का कनेक्शन तशरीफ से कैसे? देखिए बात आज की नहीं है। 16वीं शताब्दी में पाइथागोरस नाम का एक स्टूडेंट था, जिसे गुरु चिरकाल साइमंड्स ने कहा कि ये सवाल हल करके। एक सेकंड, पाइथागोरस
पाइथागोरस कब था साले, तेरे को पता है पाइथागोरस कौन सुन था? लीजिए प्लीज के बाद स्वागत। पाइथागोरस के गुरु चिरकाल साइमंड्स ने पाइथागोरस से कहा सवाल हल करो खड़े होकर। जैसे ही पाइथागोरस ने सवाल हल किया, गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। जैसे ही पाइथागोरस बैठने लगा, उसके मित्र हाँ। भिखू मात्र ने पेंसिल रख दी। पाइथागोरस की तशरीफ के नीचे पेंसिल लगी। जी, और जैसे ही पेंसिल चुभी, पाइथागोरस के मुंह से चीख निकली, बिल्कुल ऐसी, और तभी उसका गला बैठ गया। यानी तशरीफ में तुम्हारी तशरीफ तोड़ूंगा मैं। नहीं देखिए भोकाल पात्रा, आप समझिए। कौन? भोकाल पात्रा। आपका नाम भोकाल कौन पात्रा? भोकाल पात्रा? आपका ये नाम भोकाल पात्रा लिस्ट में आया है। तेरे बाप का नाम होगा नाम कुछ और है। बस करिए, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ मैं नंदकिशोर बैरागी, भोकाल पात्रा। और मैं बहुआ। इस बार की बताना। चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? इस बार की चिट्ठी थाईलैंड के एक छोटे से गांव कोफंगन से कोफंगन से कुमारी हाँ। सिपिया सहगल लिखती है कि यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बट एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी। बेटी सिपिया, शुक्रिया। आज हिंदी दिवस है तो आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन कई लोग जो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में लिख देते हैं हैप्पी हिंदी डे। ऐसे ही एक दीदी को मैंने हैप्पी हिंदी डे लिखते हुए देखा और फिर उनको फोन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिएगा। हैप्पी हिंदी डे भैया। हेलो। नमस्कार, यस वर्मा जी बोल रही हैं? यस। नमस्कार जी, मेरा नाम बहुआ है। पहचाना नहीं मैंने, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था आपने अभी अपने चेहरे की किताब पे कुछ लिखा। चेहरे की किताब क्या होती है? फेसबुक अरे यार। हैप्पी हिंदी डे लिखा आपने। हाँ ठीक है, तो हैप्पी हिंदी डे। अरे हिंदी दिवस से शुभकामनाएं तो हिंदी में लिखिए। कृपा करके आज कम से कम आपका जो भी उच्चारण है या वार्तालाप की जो भी प्रवृत्ति है उसमें आप हिंदी का अगर ज्यादा प्रयोग करेंगी तो वो थोड़ा सा सुगम और सुंदर लगता है। हेलो। अगर आप ऐसा करेंगी तो पढ़ने वाले को और लिखने वाले को भी वो सुशोभित करेगा। वरना ओके वॉट नहीं क्या, वही मैं कह रहा हूँ। तो आज मेरी कोशिश ये है कि जिन जिन लोगों ने अंग्रेजी का ज्यादा उपयोग किया है उन लोगों को मैं थोड़ा से सुधारूं। अरे वो तो ठीक है, तो आप हर किसी को फोन करके सुधारने का थोड़ी ना ऐसे कोशिश करने लग जाओगे। लिसन लाइक प्लीज यार। लिसन लाइक ये भी आप देखिए, मैं कह रहा हूँ अगर आपने फिर से अंग्रेजी में कुछ बोला तो मैं काटूंगा और फिर मिलाऊंगा, जिससे आपको और एक मौका दूं कि आप हिंदी बोलें। आपको जो करना कर। अरे मैं हेलो हैंग अप नहीं रख दो, बोलना चाहिए। हेलो। फिर से हेलो। Who the hell are you? मुझे नहीं करनी बात। आप हिंदी का अगर थोड़ा सा उच्चारण करेंगी तो बड़ा अच्छा अनुभूति होगी, मुझे भी और लोगों को भी। आप रुकिए, मेरे से नहीं होगा, आप इनसे बात कीजिए, ये करेंगे हिंदी में उच्चारण। किनसे? हाँ कौन है भाई? नमस्कार भ्राताश्री, मैं बउआ बोल रहा था। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहा था मैं। हाँ क्या 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 बात करनी है? नहीं बात हिंदी में बात करनी है तेरे को? नहीं, सभी को करनी चाहिए। आज जब हिंदी दिवस मनाया। ये सुन, दोबारा कॉल मत कर दियो, आप तोड़ दूंगा तेरी यहाँ पे आकर के, समझ गया? नो सम मिसअंडरस्टैंडिंग आई गेस। बोल माफी माफी। माफी तो उर्दू हो गई, दैट इज उर्दू। अरे यार, क्षमा 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 क्षमा। दिमाग की मत क्या करूँ मैं तेरा? इसलिए मेरी बात कराना। एक सेकंड उनसे प्लीज, आई वांट टू टॉक टू हर। यस। हाँ जी, सुन लिया आपने हिंदी का उच्चारण? हेलो। फिर से आप हेलो बोल रही हैं, आपको सुनो बोलना चाहिए देवी। ये कौन थे? अरे यार, ये फिर हिंदी में बात कर रहा है यार, देख। क्या वो रास नहीं आ रही तेरे को? आई थिंक सम मिसअंडरस्टैंडिंग। सी इज नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग गई तेरी में। बस करो, इट्स नॉट हिंदी डे, इट्स हिंदी दिवस। अबे हिंदी दिवस तो उसने क्या कह दिया उसने बुरा? अगर हैप्पी बोल दिया तो हैप्पी हिंदी डे तो। योर सिस्टर, शी वाज योर सिस्टर राइट? अबे सिस्टर होगी। बस करो, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? भैया बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है यार? आपसे 1 मिनट चाहिए था। बोलो भैया, क्या काम है यार? कह रहा था मैं, लड़कियों को घूरना छेड़ना उनका पीछा करना कुछ बेशरम लड़कों का की आदत सी बन गई है भाई साहब। अबे तो मेरे को क्या करना है इसमें? मेरे को फोन किया आपको क्या करना है भाई साहब? हम सबको करना है भाई साहब। किसी और की बहन हमारी भी बहन है भाई साहब। हाँ है, जल्दी तो बता। कोई छिड़े तो वो रोकना चाहिए। और इस मेरे को लगता है इसमें कैसे रोकेगा भाई? तो ये तो बता दे मोबाइल मेरे को। कंपनियां इसमें मदद कर सकती है भाई साहब। कैसे करेगी मोबाइल कंपनी? बता यार। सपोज कोई लड़का मोबाइल खरीद रहा है, हाँ। हम नहीं कहते सारे लड़के छेड़ते, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट जो भी लड़का मोबाइल खरीदे उसके मोबाइल के स्क्रीनशॉट में हाँ। जो वॉलपेपर होता है उस पे बाय डिफॉल्ट उसकी मम्मी, उसकी दीदी और उसकी पत्नी की फोटो डाल दो।
नहीं, अगर शादीशुदा है तो पत्नी की डाल दो, नहीं है तो माँ और बहन की फोटो डाल दो। आदमी का देखो, लड़कों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है, और छेड़ने वाले लड़के, घूरने वाले लड़के जब लड़की को ऐसे घूरते हैं, स्कैन कर डालते हैं भाई साहब। और लड़की जब उनको पलट के देखती है तो फट से वो नजर चुरा के मोबाइल देखने लगते हैं। और ऐसे में जब वो फट से मोबाइल देखेंगे तो उनको स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे अपनी माँ बहन की फोटो दिखी, तब उनको याद आ जाएगा कि जिसको मैं घूर रहा हूँ वो भी किसी की माँ बहन है, और उनको अपनी माँ बहन याद आएगी, तब वो भाई साहब लाइन पे आना शुरू करेगा। मेरे को लगता है एक अच्छी पहल हो सकती है मोबाइल कंपनी। उसके बाद फिर भी वो छेड़े तो क्या करोगे तुम भैया? ऐसे लोगों के लिए पुलिस डंडे को तेल पिलाती भाई साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये बात तो बोली यार। मेरे को लगता है इसको यूज करना चाहिए ना मोबाइल कंपनियों को। हाँ भाई, यूज करना तो आप भी यूज करेंगे इसे? हाँ भाई, करूंगा, यूज करूंगा। मतलब आप भी घूरते हैं? अब मैं साल रैपट मारा हूँ, यूज करेंगे, यूज करना चाहिए यार। हाँ तो गलत क्यों बोल रहे हैं आप? तो बोलने की क्या बात है? नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप नहीं घूरते, अच्छा। दिस इज ऑल्सो हैरेसमेंट भाई साहब, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। हेलो, सो रहे हैं क्या? बाद में लगाऊं? बोलो। हेलो, हाँ जी, अंकिल मैं कह रहा था, बउआ बोले नमस्ते। क्या बोलना है? मैं कहता हूँ ठंड में ना ग्लव्स पहनना जरूरी है भाई साहब, दस्ताने सबको पहनने नहीं, चाहिए। इसमें क्या जरूरी है? जरूरी है कि भगवान का अलग से आशीर्वाद मिलता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है? हाँ मैं बताता हूँ कैसे। कैसे? आपने दस्ताने पहने तो आपकी उंगलियां और हाथ साफ भी रहते हैं। अच्छा। है, इस साफ हाथ का बड़ा फायदा है। सपोज आप घर पे हो, मेहमान आए, मम्मी ने बोला कि भैया गाजर का हलवा बनेगा। भगवान ने इंसान को गाजर दिया, इंसान ने उसका भी हलवा बना दिया। पागल हो गया क्या? नहीं पागल में सुनी, सॉरी। तो मम्मी ने डिसाइड किया हलवा बनेगा। अब हलवे में घी भी पड़ना भाई साहब। हाँ, घी पड़ेगा, लेकिन घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती। अब उंगली टेढ़ी हो या सीधी हो, उंगली साफ होनी चाहिए। हाँ वो तो है। आजकल इंसान नाक में, कान में, पता नहीं खुजली वजह, यहाँ वहाँ उंगली खराब करता है। अब है कि हाँ, यहाँ वहाँ। सही कह रहे हो। गलत आदमी। सुनिए, तो अब आपने अगर दस्ताने पहने हैं तो आपका हाथ साफ होगा। आप थोड़ी दस्ताने वाली उंगली से नाक खुजाएंगे, अंदर का गोला बनाएंगे, अंदर से निकाल के कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा मोटा हो जाएगा। ज्यादा मोटा हो जाएगा ना उंगली जगह। तो आपका हाथ साफ है तो मम्मी आपको बुलाएंगी, ए दस्ताने वाले बाबू इधर आओ, तुम दस्ताना निकालो, घी निकालो उसमें से टेढ़ी उंगली करके, क्योंकि बाकी लोगों की उंगली खराब है। अबे आगे बोल दे। सॉरी। तो आपने उंगली से घी निकाली, हलवा बनाया, मेहमान को खिलाया। मेहमान भगवान समान होता है, और साफ हाथों से, साफ उंगली से बना हलवा मेहमान खाएगा तो खुश हो जाएगा। और मेहमान भगवान की तरह होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। आपने एक तरीके से भगवान को खुश कर दिया। तो अगर आपने घर आए भगवान को खुश किया है, अच्छा, तो ऊपर वाला भगवान आपको सब देख रहा है कि नहीं भाई साहब? ऊपर वाला सब देख रहा है। वो बोलेगा कि यार कितना अच्छा है ये उंगली वाला, घी निकाला दस्ताने वाली उंगली, इसे ऊपर बुलाओ। वो आपको ऊपर बुलाएगा, आप वहां जाके खुश करना भगवान को। अबे क्या मेरी जवानी मारेगा। गलत बोल रहे हैं आप। गलत? तू मेरे को मार रहा है सुबह। मैं तो कह रहा हूँ भगवान को खुश करने वाली बात है भाई साहब। भाई मैं नहीं खुश कर रहा भगवान को। मैं सुनिए, और अगर आप जा रहे हैं ऊपर तो दस्ताने साथ रखिएगा, ऊपर भी घी अगर निकाल। गलत बोल रहे हैं आप। शट अप। दस्ताने दस्ताने रख।